जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन बिहार में बाढ़ के इस बुरे दौर में ये कहावत हकीकत में बदल गई है। बिहार में बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल में भारी बारिश का दंश बिहार झेल रहा है। इसी बीच बिहार में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल बिहार की मौजूदा स्थिति को दर्शाया, बल्कि इस काले बादल के बीच बिहार की जनता के लिए मसीहा बनकर आए लोगों की जान भी बचा ली। पूरा मांजरा हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं गेटी भाविया और आप देख रहे हैं न्यूज स्कूप। नेपाल में भारी बारिश का कहर बिहार को झेलना पड़ा है। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में बाढ़ के चलते शहरों, कस्बों और गांवों में हर जगह तबाही देखने को मिल रही है। अब तक 19 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में आई एक ताजा खबर के मुताबिक एक बड़ा हादसा टल गया है। बिहार की जनता की मदद के लिए आए एयरफोर्स के जवानों की जान सुरक्षित रही। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे वायुसेना का हेलीकॉप्टर बुधवार दोपहर लगभग 3 बजे क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था। तभी मुजफ्फरपुर के औरैया प्रखंड के नया गांव के वार्ड नंबर 13 के पास हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर बाढ़ के पानी में गिर गया। हालांकि इस हादसे में पायलट और सेना के जवान सुरक्षित हैं, उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। भारतीय वायुसेना ने बताया कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ राहत ऑपरेशन के दौरान एहतियातन लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 3 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। वहीं जिले के डीएम सुब्रत सेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सेना के चारों जवान को एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचा लिया। उन्हें थोड़ी चोट आई है, लेकिन सभी का इलाज चल रहा है। वायुसेना ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं कि हादसा क्यों और किसकी गलती से हुआ। हालांकि बिहार की बहुत सारी गरीब जनता अब भी सरकार द्वारा मिली इन सुविधाओं से वंचित है। इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर और राजनीति गर्म है। इस बीच केंद्र सरकार के अंदर खाने से एक खबर सामने आई, जिसमें बताया गया कि मोदी सरकार ने बिहार को 656 करोड़ रुपए का बाढ़ राहत पैकेज दिया है, जो राहत मदद की पहली किश्त होगी। ये रकम कुछ हिस्सों में विभाजित होगी, जिसे मोदी सरकार बिहार सरकार के खाते में डायरेक्ट डालेगी। ये राहत की बड़ी खबर है, जो बिहार की जनता को हफ्तों तक परेशानियां झेलने के बाद मिली है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट पूरी तरह मुस्तैद रहे और लगातार मॉनिटरिंग करता रहे। जिलाधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल स्तर की निरंतर निगरानी करते रहे। आपदा प्रबंधन विभाग भी ये सुनिश्चित करता रहे कि क्या क्या करने की जरूरत है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बोट ऑपरेशंस, पॉलिथीन शीट, राहत सामग्री उपलब्ध हो और उसका वितरण, दवा, फ्लड शेल्टर्स, सामुदायिक रसोई, ड्राई राशन पैकेट्स, फूड पैकेट्स, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र वगैरह की पूरी व्यवस्था रखे और लोगों को सभी प्रकार की राहत पहुंचाए। जिन क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में कठिनाई हो रही है, उन क्षेत्रों में फूड पैकेट्स और राहत सामग्री को वायुसेना की मदद से पीड़ित परिवारों तक एयर ड्रॉप कर पहुंचाया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बिहार की बाढ़ से हुई त्रासदी कोई पहली बार नहीं है, ये हर साल की दास्तान बन चुकी है। क्या बिहार सरकार अब केंद्र से मिली राशि का उपयोग बाढ़ से छुटकारा दिलाने के लिए करेगी? क्या नीतीश कुमार बस बाढ़ पीड़ितों को राशन और जरूरत के सामान दिलाने के लिए जिस तरह से अभी कदम उठा रहे हैं, उसी तरह क्या वो इस बाढ़ त्रासदी को रोकने के लिए और बिहार की तरक्की को एक ठोस दिशा देने के लिए इन पैसों का सही तरह से इस्तेमाल हो, इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? खैर, बिहार में बाढ़ पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कुत्सा त्रासदी की याद दिला दी। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यहां तक पूछ लिया कि नीतीश जी, आप पीएम मोदी से मिलने से हिचकते क्यों हैं? बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पीएम से बात क्यों नहीं करते? तेजस्वी यादव ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर लिखा कि 2008 में बिहार में आई बाढ़ को याद कीजिए, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस के बाद केंद्र में दूसरी सबसे बड़ी और शक्तिशाली पार्टी आरजेडी और उनके नेता केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद के आग्रह पर प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के सर्वेक्षण पर बिहार आए थे।
दोस्तों वहीं आपको बता दें कि नेपाल में एक बार फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल के सुनसरी जिलाधिकारी ने लेटर जारी कर कहा कि अगले कुछ दिनों तक कोसी प्रदेश सहित अन्य इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। लोगों को नदी और उसके आसपास नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। बहरहाल दोस्तों, मुद्दा बेहद संवेदनशील है। बिहार की जनता इस वक्त जो कुछ भी सहन कर रही है उसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता हमारी सोच से कहीं ज्यादा कठिन है। बस यही दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में सब कुछ ठीक हो जाए। आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर डालें।